हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बोलिए, कैसे हैं आप लोग? ओहो, बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमेशा बच्चों ऐसे ही मुस्कुराते रहो। मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम, हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिल रहा है ना? कोई बात नहीं बच्चों, आप जितना लिखोगे आप उतना ही आपको याद होगा। अभी तो आप सोच रहे हो कि बहुत लिखना पड़ रहा है, बहुत लिखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप याद रखो, जब एग्जाम का क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इतनी बार लिख चुके रहोगे कि उसको क्वेश्चन को देखते ही आप आराम से इजीली उसे बना सकते हो विदाउट पेरेंट्स के हेल्प के, ठीक है। तो इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी आप पढ़ो उसको मन से पढ़ो, ठीक है। बर्डन लेकर के मत पढ़ो। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। आज हम लोग ज्यादा लिखने का काम नहीं करेंगे। अभी तक आपने वर्णमाला पढ़ा है, किसको स्वर बोलते हैं, किसको व्यंजन बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जान चुके हो, ठीक है। तो आज की डेट में मैं वर्णमाला में क्या बता रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। वर्णमाला है जिसमें क्या है, स्वर। स्वर में आपको पता है कि आ से कहाँ तक होते हैं बच्चों? आहा तक होते हैं। स्वर में कहाँ से होते हैं? आ से आहा तक। तो वर्णमाला का मतलब होता है स्वर और व्यंजन दोनों। ये दिखाई दे रहा है आपको? स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि अ से आहा तक स्वर हो गए और क से लेकर के ह तक, ठीक है बच्चों। कहाँ तक? ह तक ये व्यंजन है। अक्षा आपके संयुक्त है, संयुक्त अक्षर है। त्र भी संयुक्ताक्षर है और ज्ञ भी आपके संयुक्ताक्षर है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग कर देते हैं साइड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड आपका मिलान करो। क्या क्वेश्चन? मिलान करो। मिलान का करो का मतलब होता है मैच द फॉलोइंग। क्या होता है बच्चों? मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी तक आपको पता है एग्जाम के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी से ही दिखा रही हूं, ठीक है। तो इस तरह से मैं टेस्ट में भी आपको, टेस्ट के जब एग्जाम होगा तब भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, ठीक है। तो मिलान का करो का मतलब होता है मैच करो, ठीक है। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप बनाते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट में ज्यादा सीखने के लिए, ठीक है, घर पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके एक्टिविटी के रूप में है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना समझा है, ये आज इसकी बारी है, ठीक है, समझने की। तो आप इसको वीडियो के द्वारा आप देख सकते हो और उससे पहले पहले बोल सकते हो। जैसे यहां पर मैंने एक बनाया है अंगूर की फोटो, इमली की फोटो, ये क्या है? ऊन की फोटो, ये है ऐनक, ये क्या है? घर, और ये है पतंग, ओके। इस साइड मैंने बनाया है उल्लू, यहां पर है एक, क्या है ये? एक। इंग्लिश में इसको वन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? एक। ये है ओखली, ये है आम, ये है जग, और ये है टमाटर, ओके। तो इसको मिलान करना है जो भी पहला अक्षर से शुरू होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है? अंग से अंगूर। अंगूर किससे होता है? अंग से। तो यहां पर क्या लिखे हुए हैं आपके? स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स लिखे हुए हैं। ये देख रहे हो? मैं इसे पढ़ के सुना दूं। ए, बड़ी ऊ, अंग, ई, ज, उ, प, ट, ओ, आ, आए, और लास्ट वन इज घ, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अंगूर को मैंने मैच किया है अंग से, ठीक है। छोटी सी इमली होता है तो मैंने मैच किया यहां पर, ठीक है। बड़ी ऊ से ऊन होता है, उसको मैंने मैच किया है दिस साइड, ओके। छोटा ऊ से उल्लू होता है, देख सकते हो आप, छोटा ऊ से उल्लू को मैंने क्या किया? यहां पे मैच किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? बाकी इस तरह से फोटो बना करके भी आप एक्टिविटी के रूप में घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये इसीलिए है क्योंकि अगर इस तरह से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप बना सकते हो। ऐनक किससे होता है? ऐसे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कि ऐ आपके कहां पर है, ठीक है बच्चों। दिखाई दे रहा है ऐ कहाँ है? यहाँ है, वेरी गुड। ये है घर।
तो घ कहाँ से है, घ खोजो, ये सब घ है, नहीं है, नहीं है, और जो हो चुकी है उसको आप छोड़ दो, तो लास्ट वन इज द घ। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए और एक एक्टिविटी बनाया है, ये वाली। ये क्या है, आपके स्वर और व्यंजन को अलग करना। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन को अलग करना है। तो स्वर और व्यंजन को कैसे अलग करना है, समझो एक पेड़ में बहुत सारे क्या हैं, आपके फ्रूट्स हैं। एक पेड़ में, वन ट्री में केवल एक ही फ्रूट्स होते हैं ना, तो आप समझो कि एक फ्रूट में, एक पेड़ में मैंने बहुत सारे फ्रूट्स को हैंग कर दिया है, टांग दिया है। ठीक है, अब आपको वहां से निकालना है। ठीक है, और उसको अलग अलग करना है। मतलब कि मैंने एक पत्ता है, समझ जाओ, एक लीफ है और दूसरा फ्रूट है। तो पत्ते को आपको अलग करना है, फ्रूट को आपको अलग करना है। ठीक है, या फिर आप ये समझ लो कि अच्छे फल को अलग करना है, खराब फल को अलग करना है। मतलब कि किसी तरह से आपको दो बकेट मिली है। ठीक है, दो बास्केट मिली है, उसमें दोनों को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन आप देखो, स्वर और व्यंजन को अलग करना है। किसको करना है, स्वर को आपको अलग बकेट में डालना है, यानी कि बास्केट में, और व्यंजन को अलग बास्केट में डालना है। ठीक है, तो एक पेड़ में क्या है, यहाँ पर मिक्स है, औ है, दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे औ, न, प, ख, छोटी, छोटा ऊ, ट, ए, थ, ऐ, य, अ, म। इस तरह के एक ट्री मैंने बनाया है। ठीक है, और इस तरह से मैंने क्या किया है, समझो ये एक बास्केट है, स्वर का अलग बास्केट है, व्यंजन का अलग बास्केट है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैंक भी कर दिया है, यानी कि आपको स्वर यहां से खोज के लिखना है। ये नहीं कि आपको आ याद है, स्वर पता है कि आ से आहा तक है तो आप कुछ भी लिख दो, नहीं, आपको यहां देखना है कि ये स्वर है कि व्यंजन है। तो आपको पता है कि अ, आ, ई, ठीक है, ऊ, यानी कि औ क्या है आपके, ये देखो, औ क्या है आपके, स्वर है। तो आपने क्या किया है, औ को कहाँ लिखा है, स्वर के बास्केट में लिखा है ना। वैसे ही छोटी ई को आपने कहाँ लिखा है, ये छोटी ई आप क्या है, स्वर है, तो उसको आपने स्वर के बास्केट में रखा है। उसी तरह से ये व्यंजन के हैं बास्केट, तो यहाँ पर प और ना लिखा है। कहाँ से प और ना आप लाए हैं, देखो इस ट्री में आप सर्च करो तो आपको प और ना दिखाई देंगे जरूर से। ठीक है, ये रहा प और ये रहा ना। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हो। कभी भी कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बच्चों कि ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। इसको मैं फोटो क्लिक करके मैं आपको दूंगी। ठीक है, ताकि आप कभी भी जब आपको मन करे, चाहे आप प्रैक्टिस करो टेस्ट में, आप मम्मा को बोलो, पापा को बोलो कि पापा मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, और आपको पता चलेगा कि आप कितना आपको आता है स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो कल आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था अगला अक्षर, यानी कि बिफोर और आफ्टर आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, अगला अक्षर, मतलब इसके बाद वाला कौन सा है। ठीक है, यानी कि आफ्टर अक्षर कौन है, स्वर और व्यंजन। तो छोटा के बाद क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी के बाद क्या होता है, छोटा ऊ, आय के बाद क्या होता है, औ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बाद मतलब उसके बाद वाला, यहां देखो, ये ऐ के बाद क्या आता है, ओ। ठीक है, तो यहां पर देखो, ऐ के बाद क्या आता है, ओ, यानी कि आफ्टर, जस्ट आफ्टर वाला। ठीक है, तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी जस्ट आपने बुक में बनाया है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा भी है पर्सनली, कैंपस केयर ऐप में भी मुझे भेजा है, और मैं चेक की हूं, वो बहुत ही अच्छा, सारे करेक्ट हैं। कोशिश करो बच्चों कि आप खुद से बनाओ। देख रहे हो आप, ता के बाद, भा के बाद, र के बाद, तो इस तरह से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये स्वर का है और इस साइड में व्यंजन का है। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहां से भी देख करके बना सकते हो, हेल्प लेकर के। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका नेक्स्ट अक्षर। ठीक है,
तो ये सब क्या है, आपकी एक्टिविटी है। क्या है बच्चों, ये एक्टिविटी है। ये अभी तक आपको होमवर्क नहीं मिला, इसलिए बच्चों आप लोग डरो मत। ओके, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और दिखा रही हूं। आपको है बीच का अक्षर। क्या है बच्चों, बीच का अक्षर। तो बीच का अक्षर का मतलब होता है बिटवीन। क्या होता है बच्चों, बिटवीन। तो क, ख और ग, यानी कि ग क्या है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि क और ग के बीच में क्या आता है, तो ख। सोचो कि आपको एक वर्णमाला से ही कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। पहले आप बस सोचते थे कि हाँ मैम तो केवल सर पूछेंगी अ से अहा तक, मैंने तो लिख लिया एलकेजी में, और क से ज्ञ तक भी मैंने लिख लिया। मैम ने पढ़ाया संयुक्ताक्षर वर्ण और अन्य वर्ण, तो वो भी मैंने सीख लिया। लेकिन उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, आप यही सोच रहे हो ना। क से कबूतर, ख से खरगोश, पिक्चर्स भी आपको अच्छे से याद है, ओरल आपको याद है, लेकिन इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बिटवीन का अक्षर यानी कि बीच का अक्षर, यानी कि सेंटर में क्या है। अब इसके थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये है आ और ई, तो समझो यहां से मैं ऐसे करके अंडरलाइन बनाती हूँ और पूछूंगी अ और ई के बीच में कौन आता है, तो आप क्या बोलोगे, आ और बड़ी के बीच में कौन आता है, तो बीच में कौन है, ये रहा छोटी ई। जैसे ये 3 फिंगर है, तो बीच में कौन है, ये वाले। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों कि नहीं आई अभी भी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जैसे समझो कि मेरे पास 3 पेन है, ठीक है, 3 पेन है। अब मैं बोलूंगी आपको सेंटर वाली पेन बताना, यानी कि मिडिल वाली, यानी कि बिटवीन वाली। तो बिटवीन में कौन सा है पेन और उसकी कलर बताओ। तो आप क्या बताओगे, ग्रीन, नो। आप क्या बोलोगे, पर्पल, नो। आपको बोलना है मैम कौन सी पेन है, व्हाइट। तो आपको बोलना है मैम सेंटर में, यानी कि मिडिल में, यानी कि बिटवीन, यानी कि बीच में। सोचो कितना सारे नाम है इसके। तो बीच में व्हाइट कलर के पेन है मैम। ठीक है, आई बात समझ में। तो 1 2 3 के बीच में जो होगा, ओके, तो ये है आपकी बिटवीन। आई बात समझ में बच्चों। तो इस तरह से मैंने बिटवीन के क्वेश्चन बनाया। क और ग के बीच में ख लिख दिया है समझाने के लिए। ठ और ढ के बीच में क्या हो गया, ड। ज और इया के बीच में आप बनाओ। सोचो सोचो क्या होता है ज और इया के बीच में, यस, च छ ज झ इया। तो यहाँ पर झ से झंडा हो जाएगा। ठीक है, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख। ओके, तो प फ ब। ओके, और आ ई, ये हो गए आपके स्वर के क्वेश्चन। ए आई ओ, ए आई ओ, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उखली। तो ये आपके क्या हो गए, बीच के क्वेश्चन। आई बात समझ में बच्चों, अच्छी तरह से आ गई। अब बोलो, आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो कि नहीं। मुझे तो पता है कि आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो, और आप लोग हमेशा रेडी रहते हो टेस्ट देने के लिए। ओके बच्चों, तो अब जो आएगा टेस्ट वो है आपका होमवर्क। क्या है बच्चों, वो है आपका होमवर्क। तो दूं आपको होमवर्क। ओके, आपका होमवर्क है श्रुति लेख। क्या है बच्चों, श्रुति लेख, यानी कि डिक्टेशन, यानी कि हिंदी डिक्टेशन। ठीक है, जिसको श्रुत लेख भी बोला जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रुत लेख, कि आपको लेटर लिखना कितने अच्छे से आता है, आपको आता भी है या नहीं, आप पहचानते भी हो या नहीं, इसका टेस्ट है। ओके बच्चों, तो आपके मम्मी या पापा, चाहे आपके घर में जो भी हैं, वो आपसे टेस्ट लेंगे और आपको लिखना पड़ेगा। तो टेस्ट किसका, श्रुत लेख यानी कि वर्णमाला का टेस्ट है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों पूछे जाएंगे। तो मैंने एक सुंदर सा फ्लावर बनाया है। देखो, आप फ्लावर्स पढ़ रहे थे ना, कॉमन फ्लावर्स, तो समझो ये भी एक सुंदर सा फ्लावर्स है। ओके, तो इस फ्लावर्स के जो ये आपकी पंखुड़ियां हैं, यानी कि जो पत्ती हैं, लीफ है, इसमें आपको लिखना है। ओके, ये है आपके होमवर्क। क्या है बच्चों, ये है आपके होमवर्क। ओके, तो आपको इस तरह से, अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, जो लोग कर सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल कलर कर सकते हैं अपनी कॉपी में छोटी सी,
तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप नंबर 1 2 3 4 करके बनाओ। ठीक है, तो इस पंखुड़ी में क्या करना है, आपके मम्मी पापा जो भी आपको बोलेंगे स्वर या व्यंजन, ठीक है, ये स्वर या व्यंजन जो भी बोलेंगे आपको उसको लिखनी है। सपोज दैट आपके मम्मी पापा ने आपको बोला क लिखने के लिए, तो आपने क्या लिखा, क। ठीक है, तो आप यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बीच वाला 12। तो टोटल आपके 12 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर के क्वेश्चन। लास्ट वन आपके 12 रहेंगे। ओके, तो 1 नंबर में मैंने क्या बोला, क। तो अब अगर आप क के जगह पर प लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पंखुड़ियां जो हैं, ये जो लीफ है, ये क्या हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने गलत लिखा है। तो एक एक फूल क्या हो जाएगा, सूख करके गिर जाएगा। तो आप फूल को गिराना चाहोगे कि नहीं, ओहो नहीं गिराना चाहोगे, ओहो वाओ, यानी कि आपको सब याद है, वेरी गुड। तो क ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, 12 नंबर पे मैंने अ बोला, क्या बोला, अ। तो आपको अ लिखना है 12 नंबर पर। इस तरह से प्रत्येक आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आप देख लो इसको, इसकी फोटो मैं क्लिक करके मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो ये श्रुति लेख, ये है आपका होमवर्क। क्या है बच्चों, ये है आपका होमवर्क। आज का डेट कितना है, 2/4 24 4 एंड 21। तो ये है आपका होमवर्क और ये है आपका श्रुतलेख यानी कि टेस्ट, TEST टेस्ट। ओके, तो इसी को आपको क्या करना है, कॉपी में भी लिखनी पड़ेगी। ओके, क्या करना है बच्चों, कॉपी में भी आपको लिखनी पड़ेंगी आपको टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी लेनी है। ओके, देख रहे हो बच्चों, इस तरह से आप अपनी कॉपी ले लो और आपको पता है कि आपको डेट कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, बताओ बताओ बताओ, कहाँ डेट लगाना है। यस, इस साइड के कॉर्नर पे। तो यहां पर आपको लगाना है CW। क्या लगाना है, CW में टेस्ट 24/4-21। यहां पे लिखना है आपको टेस्ट, क्योंकि हिंदी की कॉपी है इसलिए हिंदी टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यह आपका पहला टेस्ट है। ओके बच्चों, और यहां पर आपको लिखना है श्रुति लेख। क्या करना है, आपको लिखना है श्रुति लेख। ये हो गया श्रुति लेखा, श्रुति लेख यानी कि डिक्टेशन, DEC डिक TATION डिक्टेशन। ओके, तो ये है आपका श्रुति लेख यानी कि डिक्टेशन। टोटल कितने थे आपके, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट वन इज 12। यानी कि पूरी एक पेज क्या है आपकी, श्रुति लेख है, डिक्टेशन है यानी कि टेस्ट है। ठीक है, ये आपके मम्मी पापा लेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं चाहिए मुझे। तो यही बेटा आपका क्लास वर्क है और यही आपका क्या है, होमवर्क है। आई होप कि आप बहुत ही मन से इसको टेस्ट देंगे। ठीक है, कोई भी चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है। ओ पापा, प से पतंग होता है, वही वाला प ना, ऐसे नहीं लिखना और ऐसे बोलना भी नहीं है। अगर आपके पापा मम्मी अगर आपको बोल दिए हैं प लिखने के लिए, तो आपको खुद से सोचना है कि प कैसे होता है। साउंड सुनो और पहचानो कि प से पतंग होता है, वही वाली पा लिखनी है। क से कबूतर रहते तो वही वाली का लिखनी है। आई बात समझ में। ओके बच्चों, तो आज का होमवर्क आपका बस इतना ही है। ये है टेस्ट और सारे बच्चों को टेस्ट देना है। और मैं सारे पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि बच्चे जो भी टेस्ट देंगे प्लीज उसका क्लास वर्क आप कैंपस केयर ऐप में भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने क्या क्या टेस्ट और कैसे कैसे टेस्ट लिए हैं। ठीक है, मैं लूंगी तो बच्चे जान जाएंगे, फिर बच्चे उसी को लिखेंगे।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग टेस्ट लें और बच्चे लिखें। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।